सो गाइस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया था, हम टाइटल देख के हम फ़िलहाल जा रहे हैं इंडिया गेट। और घर से सडनली मूड बना कहीं चले कहीं चला जाए, क्योंकि छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, तो बड़े बोरियत सी हो रही थी यार। तो फाइनली हम जो निकल चुके हैं घर से और अभी हमने अक्षरधाम क्रॉस किया है। अब हम पहुँचे फाइनली प्रगति मैदान के सामने। ये वही प्रगति मैदान है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड फेयर लगते हैं साल में, वो नवंबर में शायद लगते हैं आई थिंक। और इसके यहाँ पे अंडर पास बना हुआ है भाई साहब, 1 किलोमीटर लंबा अंडर पास है और 1 नंबर अंडर पास है, सच में मज़ा आ जाएगा। अभी हमने अंडर पास को क्रॉस किया और अब हम चल दिए आगे। यार आगे जाने के बाद ना बड़ी ग्रीनरी अच्छी लगती है दिल्ली के अंदर, यही लुक सबसे बड़ा प्यारा लगता है मुझे दिल्ली में। जब चौड़े चौड़े रोड और खासकर अम्बेडकर रोड हो गया, नेशनल फेलन इम्यूनिटी आर्ट, पता नहीं क्या लिखा है यार ये सब। और फाइनली इंडिया गेट के जस्ट हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया गेट सामने। जैसे ही सामने पहुंचते हैं यार, हमने देखा भाई साहब यहाँ तो भीड़ लगी है खतरनाक वाली यार। मतलब कभी भी आ जाओ यही आलम है भाई साहब, भीड़ तो आपको ऐसी मिलती है ना कि क्या बताया जाए। मतलब कभी भी चले जाओ, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, दोपहर हो, रात हो, क्या ही करे। ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, शेख साहब इंडिया आ रहे हैं, इनके वेलकम का बोर्ड लगे हुए हैं सामने। सो हमने लिया सच्चा मुच्चा आम। ये रहे हमारे अकाउंटेंट साहब पेमेंट कर रहे हो। सो भैया मुझे लगी थी भूख, मैंने लिया आइसक्रीम और आइसक्रीम लेने के बाद इस लड़की को तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला, इसे तो नहीं दूंगा बिल्कुल भी, कैरी मत दो। यार ये देखो यहाँ पे पता है लोग सुबह ही आ जाते हैं भाई साहब, टिफ़िन ले लेके पूरा खानदान परिवार भर के गाड़ियों में लग रहा है और पूरे दिन यहीं पड़े रहते हैं। मतलब लोगों को ना सच में इतने बेरोजगार हैं लोग, सच में समझ नहीं आता मुझे तो। 10-15 मिनट ही बहुत लगते हैं। मैडम को मन था गोलगप्पे खाने का, अब इन्होंने जैसे ही गोलगप्पा खाया पहला तो यार होता क्या, सिला हुआ गोलगप्पा निकल जाता है इनका, मूड खराब। और मूड खराब होते इन्होंने कह दिया भैया और मत दो मुझे। बंदा बोलता है सामने से कि नहीं भैया मैडम एक लो या पूरी प्लेट लो, पैसे तो आपको 30 रुपये ही देने पड़ेंगे। अब उन्हें कौन बताए कि आखिरकार वाइफ है किसकी। घंटा 30 रुपये देने वाली थी, इन्होंने धमकी दी, उसे सीधा चुप हो गया, सीधा हो गया और चुपचाप से अपने 2 गोलगप्पे को उसने 10 रुपये रख लिए। तो यार लोगों को ना कई बार चीज़ें सीधे मुँह समझ नहीं आई, तो उन्हें ऐसे इलाज किया। आते भेलपुरी के पास भेलपुरी ली हमने और मैडम को भेलपुरी खिलाई, लेकिन वो भी सीली निकल गई। फिर फाइनली मैडम ने पेट भर लिया भेल। सो गाइज बेसिकली जो इंडिया गेट है ये 43 मीटर की हाइट में बना हुआ है और एक जिसे किंग्स वे कहा जाता था पहले, बाद में इसका नाम इंडिया गेट रखा गया है। और इसका जो डिज़ाइन है बाले शाह ने तैयार किया था और ये पेरिस की एक इमारत है, आर्क ट्रे ड्राफ्ट से प्रेरित होकर बनाया गया था और इसको 1931 ईस्वी में बनाया गया था। और ये बेसिकली है गया कि जो हमारे 1 लाख जवान शहीद हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उसके अलावा लगभग 13,300 सैनिक ब्रिटिश सैनिक थे और कुछ अधिकारी थे, वो भी प्रथम युद्ध में शहीद हो गए थे। तो उनकी एक स्मारक के तौर पे बनाया गया था और लाल और पीले बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है ये। और उसमें आप देखोगे तो इसकी दीवारों पर उन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, आज भी वहाँ पे हज़ारों सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं और इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रॉपर इंडिया गेट। तो इसमें इसके लिए बनाया गया था बेसिकली, और इसकी यादें इसलिए जुड़ी हुई हैं इन सब चीज़ों से। और ये जितने भी सैनिक है लाइक अनाम सैनिक, तो उनकी स्मृति में यहाँ पे एक राइफ़ल है, राइफ़ल के ऊपर एक सैनिक की टोपी रखी गई है और जिसके चारों कोनों पर एक ज्योति जलती रहती है, हमेशा एक दीप जलता रहता है। अमर जवान ज्योति पर हर साल प्रधानमंत्री और तीनों सेना अध्यक्ष लाइक जल सेना, थन सेना और अपने वायु सेना के जो अध्यक्ष है वो आते हैं और प्रॉपर आके उस पर पुष्प अर्जित करते हैं, पुष्प चढ़ाकर में श्रद्धांजलि देते हैं। और इस पे हज़ारों सैनिकों के नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ये रहा इसका इतिहास बेसिकली मोटा मोटा देखा जाए तो। इसीलिए अब लोग ये स्मृति के तौर पर लोग आप यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं। और जैसा मैं आपके सामने अभी घूम रहा हूँ वीडियो में देखो, खूब मज़ा आता है यार सीरियसली। यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम खुली हवा, खुला आसमान। और मुझे यार ये बंदा मिल गया यहाँ पे पांडा, बड़ा मज़ा है सच में इसके साथ फ़न करके। ये देखो भाई साहब क्या शूट कर रहा है मेरे साथ लड़का, अभी देखना भाई साहब। तेरी ये क्या पोज दिया भाई, ये देखो लड़के ने। मुझे सच में मज़ा आया यार इस बंदे से मिलके यहाँ पे। हालांकि मैंने इसे 20 रुपये ही दे पाया था इस बंदे को मैं। और यहीं पे बराबर में एक छोटा सा प्यारा सा पार्क, यहाँ लोग बैठो आराम से मस्ती करो, बैठ रहो। बराबर में यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ बनाई हुई है, एक वाटरफॉल टाइप में बनाया हुआ है, छोटे छोटे वाटरफॉल बनाए हुए हैं एक शॉवर के तौर पे। और यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जाने के बाद होता क्या है कि हम जाते हैं और यहाँ पे कुछ खाने पीने के छोटे मोटे स्टॉल लगे हुए, चाय, मैगी, गोलगप्पे, नूडल्स, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, यही सब चीज़ें थी। कोल्ड ड्रिंक, सुट्टा उट्टा भी मिल ही जा रहा था घर यहाँ पे, जो बेसिकली आई थिंक नहीं मिलना चाहिए ये सब चीज़ें तो इस तरह के टूरिज्म प्लेस पे। और यहाँ पे आइसक्रीम, बस यही सब था बच्चों के लिए छोटी मोटी। अब हम थोड़ा सा आगे चले, यहाँ से चलने के बाद होता है क्या गाइज कि जब हम थोड़ा आगे चलते हैं हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, उनके लिए खिलौने बेचते हैं बच्चों के लिए। और बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब, मज़े आ रहे हैं बच्चों के तो बिल्कुल। ये पूछा हमने, बाबूजी कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो 100 रुपये का है।
मैंने कहा यार 20-20 रुपए के मिलते हैं भाई, ये तो छोटी साइकिल थी ये वाली। ये बेसिकली रेंट पे दी जाती है और इसके लिए आपको लगभग पे करने होते हैं 100 रुपीज़ एक राउंड के। ये चश्मा आपको दिखाई दे रहा है, इसका मांग रहा था 120 रुपये। मैंने कहा यार 40-40, 50-50 का आ जाता है इस चश्मे मेलों में से। खैर छोटी मेला नहीं था, इंडिया गेट था, तो कहीं ना कहीं महंगा तो बिल्कुल मिलता है यहाँ पे डेफिनेटली, उसमें कोई संकोच नहीं है। देखो मैडम बैठ गए भाई साहब, बच्चों के लिए होती हैं चीज़ें, मुझे नहीं पता बच्चों के लिए बड़ों के लिए, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा यहाँ पे बच्चों से ज़्यादा बड़े इन पे घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ भी है, लोग फाइनली इन्जॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और हम पहुँचे फाइनली लवली चूस कीपर, क्योंकि यार वो बर्फ़ का गोला खाने का मन था। लेकिन जैसे ही हमने प्राइस पूछे, भाई साहब बता रहे 150 रुपये का। बंदा कमी करने तैयार नहीं, फिर कोई नहीं, मैडम खाने का मन था, मैडम को हमने खिलाया। और खाने के बाद हम यहाँ से निकल चलते हैं आगे, जहाँ पे देखो काफ़ी सारे बच्चे मज़े करते रहे, मौज मस्ती करते आ रहे हैं। ये देखो बच्चों के साथ बच्चों की मम्मी भी मौज मस्ती कर रही हैं। उसके बाद हम पहुँचे मोमोज खाने यार। और बेसिकली होता है कि आप कहीं भी इस तरह के मोमोज खाते हैं, पहले तो आपको वेज नॉन वेज मिक्सअप मिलते हैं चीज़ें, बड़ी मुश्किल से एक आंटी के पास हमें मिलते हैं वेज अलग नॉन वेज अलग। हमने यहाँ से एक प्लेट ली जिसकी प्राइस थी 100 रुपीज़। यार वो प्लेट सीरियसली उसमें पीस थे, लेकिन वो निहत्ते बकवास थे एकदम। और सच बताऊँ तो उसमें कोई मज़ा बिल्कुल नहीं आया गाइज, क्योंकि मेले ठेलों की चीज़ें ऐसी होती हैं, मज़ा तो वो टेस्ट तब भूल जाओ कि आपको कोई टेस्ट कोई मज़ा आने वाला है खाने के बाद। और हम निकल पड़ते अपने पार्किंग की तरफ फाइनली घूमने के बाद। पार्किंग हमने पर्ची दी, जिस पे प्राइस तो मेंशन नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं यार, प्राइस मेंशन नहीं था, जस्ट फाइन। लेकिन बंदे ने रिजनेबल लिए 20 रुपये प्रति घंटा, यानी लगभग 2 घंटे हम रहे यहाँ पे। और हमने मोटा मोटा बंदे को पे करें 40 रुपये। पहले मुझे मन में शंका रही थी कि यार कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब ये इस पर कुछ प्राइस वाइस तो मेंशन है नहीं, पर आवर कितना लेते हैं क्या लेते हैं, लेकिन बंदे ने बिल्कुल सही पैसे काटे और फाइनली 500 रुपये देते, जिसमें से बंदे ने हमें 480 रुपये हमें वापस दिए। नहीं 460, सॉरी 460 रुपये वापस दिए।